हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज था एबीपीएस क्लर्क मेंस का पेपर था आज। तो मतलब मैं क्या बताऊं, मेरा पेपर कैसे गया, मैं निशब्द हूँ। मैं उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कैसा मेरा पेपर गया। आई थिंक मैं ये कहूंगी कि मेरा एसबीआई क्लर्क ज्यादा अच्छा गया था ये पेपर देने के बाद। मैं यही कहूंगी कि हाँ, मेरा वो ज्यादा ही अच्छा गया था। तो पहला सेक्शन खुला था जीए का। तो जीए में ऐसा था ना कि स्टैटिक क्वेश्चन बहुत थे, करंट अफेयर वाले बहुत कम थे। मतलब इतना हम इतना पढ़ाई किया कि मतलब क्या बताऊं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं, करंट अफेयर बार बार रिवाइज कर रहे हैं, बट देना उनको स्टैटिक ही होता है। तो स्टैटिक क्वेश्चन आए थे जैसा कि, और जैसा कि मुझे नहीं आते थे, तो मैंने टू मार्कर वाले मैंने 3 क्वेश्चन किए थे और 1 मार्कर मैंने 11 करे थे। अब इसमें भी जो जैसा अभी तक मुझे पता है वो 2 मेरे गलत है। अब मैं क्या बताऊं कि मैं क्या क्वेश्चन था, कैसा था। एक तो मेरे बगल में लड़की बैठी थी, मैंने पूछा कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, बोल रही है जीए में मैंने 32 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है। भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा है उसने ऐसा क्या खाया था। मतलब 32 अटेम्प्ट का क्वेश्चन अटेम्प्ट केवल वो जीए में करके आई है। भाई फुल सेफ है फिर तो, अगर वो उसने से किया है। फिर दूसरा सेक्शन खुलता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश मुझे सही लगी। एटलीस्ट एसबीआई क्लर्क मेन से तो इजी थी इंग्लिश। ये था जो पैसेज था, पैसेज को रीड करना, कॉम्प्रिहेंड करना तो इजी था, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन जो उसके क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिए हुए थे। मतलब ये था कि आप पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन दो। जैसे एक वियतनाम वाला क्वेश्चन था, तो उसमें कहीं कंट्री का नाम वियतनाम दिया नहीं हुआ था, वो आपको अपने आप ही पढ़ करके उसके बाद उससे रिलेट करके आपको वहां पे टिक करना था वियतनाम वाले में। बाकी पैरा जंबल आए थे तो पैरा जंबल मैंने सारे कर लिए थे। और फिर क्लोज टेस्ट थे, तो कौन इसमें फिट हो सकता है कौन नहीं फिट हो सकता है, मतलब दोनों ऐसे कंबाइन करके दिए हुए थे। एरर डिटेक्शन दिया हुआ था। और आई थिंक 2 आर दी हुई थी, तो मैं एक ही कर पाई थी, एक मैं नहीं कर पाई थी। तो ये था। और मतलब एक नहीं, दूसरी वाली भी मैंने की थी अटेम्प्ट, बट सारे क्वेश्चन मैं नहीं कर पाई थी। एक क्वेश्चन मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था, एक यूएस वाला था और एक कोई रिपोर्ट थी कोई, वो था। तो जो एक यूएस वाला था, तो उसके मतलब 4 क्वेश्चन थे, तो मैंने उसके 3 ही क्वेश्चन किए। और एक लास्ट में मेरे में क्वेश्चन आया था, हुआ था कि मतलब एक ही सेंटेंस को 2 तरीके में दिया हुआ था, तो आपको मैच करना था कौन सा सही है। तो वो मैं करने की कोशिश करी थी, तब तक मेरा पेपर खत्म ही हो गया। तो इंग्लिश का तो ये था हाल। इंग्लिश मेरे को ठीक लगी। एक्यूरेसी भी आई थिंक मुझे लगता है मेरी ठीक ही होगी, मतलब बहुत अच्छी नहीं कह सकते कि सारे के सारे ही सही होंगे, लेकिन ठीक होगी। फिर खुलता है रीजनिंग। रीजनिंग रीजनिंग में ये हुआ कि मतलब मैं क्वेश्चन पढ़ती गई, मैंने कहा मैं वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी जो मैं रेगुलर बेसिस पे लगा रही होती हूँ, मतलब जिसमें मेरा हाथ साफ होगा, मैं जिसमें रेगुलर बेसिस पे लगा रही होंगी मैं वही करूंगी। मैं कोई नया नहीं यूज करूंगी, मतलब छूंगी कि कोई नया, तो वही मैंने किया। आई थिंक 1 मार्कर में तो ज्यादा थी नहीं पजल वगैरह, थी या नहीं थी बट मुझे याद नहीं है। 2 मार्कर में थी, तो 2 मार्कर में एक थी डैफोडिल, वो फ्लावर्स वाली डैफोडिल वाली करके थी। तो मैंने कहा 6% है और ये है, तो मैं इसको करूंगी। और एक एज बेस्ड, ठीक है। तो उसमें दिया हुआ था कि एच ऊपर है डैफोडिल नीचे है, कुछ ऐसा करके दिया हुआ था। हाँ, तो मैं क्या करी थी, मैं उसका अपोजिट लेके चल रही थी कि डैफोडिल ऊपर है एच नीचे। इतनी मैंने उसकी इतने सारे केसेस केसेस बना दिए, सब किया। जब दोबारा पढ़ा तो देखा ये गलत था। तब तक टाइम मेरे पास था नहीं कि मैं उसको बनाऊं। एज वाले में, एज वाला मैंने कहा ये भी इजी लग रहा है, लो ये बनाती हूँ। ये इसमें भी मैं लगी रही, नहीं बना मेरे से, नहीं बना। मतलब मैं क्या बताऊं, मैंने ये 2 पजल, अगर मेरी एक भी पजल बन जाती मैं बहुत सेफ जोन में चली जाती। अब नहीं बनी, जो भी था। ठीक है। और फिर बाकी तो क्रिटिकल रीजनिंग मैंने ज्यादा क्वेश्चन किए नहीं, क्रिटिकल रीजनिंग, क्योंकि उसमें ये थोड़ा सा रिस्की रहता है कि मतलब सही रहेगा या नहीं रहेगा सही। तो क्रिटिकल रीजनिंग में मतलब एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, वो कंक्लूजन वाला था, बस ज्यादा नहीं मैंने किए थे। और बाकी और 2 नंबर में वो दिया हुआ था, ऐसा चार्ट दिया हुआ था, 6 कंडीशन बना के दी गई थी, उसमें तो मुझे एक ही समझ ही में आ रहा था, मैंने एक ही किया, बाकी टच मैंने नहीं किए। तो जो 2 मार्कर थे वो मैंने 7 किए थे और 1 मार्कर मैंने सिर्फ 6 ही किए थे। फिर आता है क्वांट सेक्शन खुलता है। तो क्वांट सेक्शन में ये था कि पहला जो खुला था मेरे में वो ऐसा पाई चार्ट था और एक बगल में चार्ट दिया हुआ था, फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा कुछ करके दिया हुआ था। तो वो था, तो मैंने कहा था ये मुझे इजी लग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा टिपिकल नहीं है, बस ऐसे क्वेश्चन निकालना। तो मैंने कहा इसको मैं मार्क कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने मार्क कर लिया, तो ऐसे ऐसे मैं मार्क कर ले रही थी जो मुझे लग रहा था कि हाँ मैं कर सकती हूँ।
ठीक है, फिर एक वो था, एक क्वेश्चन और दिया हुआ था जिसमें एक इक्वेशन दी हुई थी, मतलब वो पावर थ्री वाली क्वेश्चन, एक्स की पावर थ्री वाली क्वेश्चन थी, तो वो दी हुई थी। मैंने कहा हाँ ये भी मैं कर सकती हूँ, उसको भी मैंने टिक कर लिया। ठीक है, फिर मैं गई वन मार्कर वाले में। वन मार्कर वाले में मैंने जो जो देखा कि मैं जो जो कर सकती हूँ, तो वन मार्कर वाले उसमें मैंने अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। डीआई भी मैंने वहां के अटेम्प्ट करी, मतलब सारे किए, बॉयज एंड गर्ल्स वाली भी थी वो मैंने अटेम्प्ट किया, मतलब कर लिए थे। लेकिन जो टू मार्कर थे, टू मार्कर में ज्यादा कर ही नहीं पाई। टू मार्कर में मैंने टच वो जो थी वो मैंने छुई भी नहीं, और बाकी लोगों से मैंने पूछा तो वो कह रहे थे कि मतलब वो थोड़ी सी टिपिकल थी, उसके मतलब डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया था, बट क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। तो मैंने कहा चलो कि अच्छा वो मैंने उसको टच नहीं किया, फालतू में और टाइम वेस्ट करती। तो मैंने जो टू मार्कर वाले थे क्वांट्स में वो मैंने तीन किए थे, और जो वन मार्कर वाले थे वो मैंने 13 किए थे। तो इस तरह था, तो मतलब ओवरऑल मेरा मतलब कितने मार्क्स मैंने अटेम्प्ट किया वो 87 मार्क्स का है। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है मेरा, मतलब एक एक्सपेक्टेशन इंसान लेके चाहता है, या तो मैंने खुद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन करी थी या क्या करा था, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना गंदा पेपर, मतलब कोई नहीं गया है मेरा पेपर इतना गंदा। जितने भी मैंने मेंस प्री कुछ भी दिया हो, बट इतना नहीं था कि मतलब मैं इतना सारी इतनी चीजें मैं गलत कर रही थी। नंबर कुछ और लिखा है, मैं कुछ और कॉन्ट्स में ले रही हूँ, और उसमें रीजनिंग में कोई ऊपर है उसको नीचे रख रही हूँ, नीचे ऊपर ही कर रही हूँ, मतलब ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। मतलब बहुत गंदा पेपर गया, मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, नहीं बता सकती। जीए में कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, अगर करंट पढ़ के जाओ तो वो स्टैटिक पूछ लेते हैं, स्टैटिक पढ़ के जाओ करंट पूछ लेते हैं, कुछ समझ ही में नहीं आता है कहाँ से पढ़ूं कहाँ से नहीं पढ़ूं। बाकी तो यही है कि कहते नहीं है कि जब टाइम होगा आपको तभी चीजें मिलेंगी, उससे पहले नहीं मिल सकती। तो यही लाइन मैं मन में रखी हुई हूँ, थोड़ा सा क्या ही करूँ अभी। मैं अभी ज्यादा हेडेक ले नहीं सकती हूँ, अभी मैं बैठूंगी तो फिर मैं जीए का मैच करूंगी कि जीए में कितने सही किए कितने गलत, एटलीस्ट पता तो चले कि हाँ चांसेस हैं भी कि नहीं है। बाकी बस यही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।